हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक अंक का दशमलव का जोड़। तो इसके लिए हमने जो संख्या ली है वह है 0.2 और इसमें हम जोड़ेंगे 0.4। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनको लिखने का तरीका, क्योंकि जब तक हम सही तरीके से इनको लिखेंगे नहीं हमारा जोड़ सही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी पहली संख्या है यानी कि 0.2 इसको लिखेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ जो हमारा 0 है इसको पहले लिखेंगे। तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, दशमलव का चिन्ह है तो इस दशमलव को चिन्ह को हम यहाँ लिख लेते हैं। और इसके बाद हमारा ये जो 2 है इसको हम दशमलव के बाद लिख लेते हैं। अब हम दूसरी संख्या को लिखेंगे, लेकिन दूसरी संख्या को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ जो हमारा दशमलव है इस दशमलव को हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहली संख्या के दशमलव के नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो दशमलव के बाद हमारा अंक है यानी कि 4, इस 4 को हम दशमलव के बाद लिख लेंगे। तो हमने दशमलव के बाद 4 लिख लिया। और इसके बाद जो हमारा दशमलव के पहले संख्या है 0, इस 0 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने संख्याओं को इनके सही क्रम में लिख दिया है। अब हम इनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम दाहिने तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं और हम सबसे पहले अब जोड़ेंगे 2 और 4 को। तो चूँकि ऊपर हमारी जो संख्या है वह है 2, तो इस 2 के लिए हम खींच लेते हैं 2 लाइन, 1 2। और नीचे हमारी संख्या है 4, तो इस 4 के लिए हम खींच लेते हैं 4 लाइन, 1 2 3 4। अब हम इन लाइनों को गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 और 4 को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 6। तो इस 6 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारे दशमलव हैं इन दशमलव के लिए हम यहाँ नीचे दशमलव का चिन्ह दे देते हैं। और इसके बाद हमारा 0 और 0 है, तो ये हमारा 0 का 0 वैसे ही यहाँ उतर जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा ये प्रश्न था इसका उत्तर हमारा क्या आया, हमारा उत्तर आया 0.6। तो इस 0.6 को अब हम यहाँ आगे लिख सकते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें हमें 0.5 में जोड़ना है 0.3। तो ठीक वैसे ही हम सबसे पहली संख्या को लिख लेंगे, यानी कि 0.5 को हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो हम लिखते हैं 0.5। इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या के दशमलव को दशमलव के नीचे यहाँ उतार देंगे। इसके बाद हमारा दशमलव के बाद जो 3 है इस 3 को हम दशमलव के बाद यानी कि 5 के नीचे लिख लेंगे। और ये जो हमारा 0 है यह दशमलव के बाद यानी कि ऊपर वाले 0 के नीचे लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम दाहिने तरफ से जोड़ते हैं, जैसे कि हम पहले भी जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 और 3 को जोड़ेंगे। तो ऊपर हमारा 5 है, तो इस 5 के लिए हम खींचेंगे 5 लाइन, तो 1 2 3 4 5। और नीचे हमारा 3 है, तो इस 3 के लिए हम खींच लेंगे 3 लाइन, तो 1 2 3। अब हम इन खींची हुई लाइनों को गिन लेंगे। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस 8 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे हम लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे दशमलव हैं, तो इन दशमलव को हम यहाँ नीचे
उतार देते हैं और इसके बाद ये हमारे 0 और 0 को जोड़ना है, तो 0 और 0 को जोड़ते हैं तो हमारा 0 ही आता है, तो इस 0 को हम यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा ये प्रश्न था इसका उत्तर हमारा क्या आया 0.8। तो इस 0.8 को हम यहाँ उत्तर के रूप में अब लिख लेंगे। आइए एक और अंतिम उदाहरण से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अंतिम प्रश्न है जिसमें हमें 0.4 में जोड़ना है 0.5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी पहली संख्या है यानी कि 0.4, इसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं 0.4। इसके बाद हम दूसरे अंक को लिखेंगे। तो दूसरे अंक की शुरुआत हम सबसे पहले दशमलव से करते हैं। तो इस दशमलव को हम यहाँ दशमलव के नीचे, पहली वाली संख्या के दशमलव के नीचे बिल्कुल लिख देते हैं। इसके बाद दशमलव के बाद हमारा ऊपर 5 है, तो इस 5 को हम यहाँ नीचे उतार देंगे। इसके बाद हमारा यहाँ 0 है, तो इस 0 को हम यहाँ नीचे उतार देंगे। अब ये संख्या हमारी सही तरीके से लिखी जा चुकी है। अब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 4 और 5 को जोड़ेंगे। तो ऊपर हमारा कितना है 4, तो इस 4 के लिए हम खींचेंगे 4 लाइन। तो 1 2 3 4 और नीचे हमारा 5 है, तो इस 5 के लिए हम खींचेंगे 5 लाइन। तो 1 2 3 4 5। अब हम इन खींची हुई लाइनों को गिन लेंगे। तो ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 4 और 5 को जोड़ने के बाद क्या आएगा 9। तो इस 9 को हम यहाँ नीचे उतार देंगे और इसके बाद हमारा दशमलव है, तो इस दशमलव को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। और इसके बाद हमारा है 0 और 0। तो जब 0 और 0 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है 0। तो इस 0 को हम यहाँ अब उतार देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था जिसमें हमें 0.4 और 0.5 को जोड़ना था, इसका उत्तर हमारा क्या आया 0.9। तो इस 0.9 को हम यहाँ लिख देंगे और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसमें आपको 0.2 में जोड़ना है 0.3। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।